भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निपथ का योजना लाकर एक तरफ युवाओं के लिए रोजगार का अवसर तो पैदा कर दिया है, लेकिन विपक्ष शायद इसे हजम नहीं कर पा रहा है। विपक्ष का सीधे तौर पर आरोप है कि मोदी जी ने एक और जुमला फेंक दिया है, लेकिन युवाओं में काफ़ी जोश देखा जा रहा है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा अध्यक्ष तजेंद्र सिंह तिवाना ने इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। देखिए इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। और फिर मोदी जी ने एक नया जुमला दे दिया है, क्योंकि आने वाले 2024 का चुनाव है। किस तरह की नौकरियां लोगों को मिलेगी, सबसे पहले ये बताइए। आदरणीय हम सबके लाड़के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश भर में है, उनके माध्यम से अग्निपथ ऐसी योजना जो कल उन्होंने घोषणा की, इसका उत्साह पूरे देश भर के युवाओं में है, खास करके महाराष्ट्र और मुंबई के युवाओं में। अग्निपथ योजना के माध्यम से जो अग्निवीर जिसे कहा गया है, ऐसे अग्निवीर 46,000 अग्निवीर और 10 लाख युवकों को गवर्नमेंट की नौकरियां, सरकारी नौकरियां देने का जो एक घोषणा हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने की है, इसके कारण कहीं ना कहीं युवाओं को न्यू इंडिया के भारत की तरफ, नए भारत की तरफ दिशा दिखाते हुए एक नई गति मिलेगी। और कहीं ना कहीं ये उत्साह आपको सभी देश भर के युवाओं के अंदर, समस्त युवाओं के अंदर देखने मिल रहा है देश में कल से। तिवाना जी, नौकरी की बात तो हो गई कि चलो अग्निपथ की तरफ से या संस्था की तरफ से सरकार जो है लोगों को नौकरी देगी। सबसे अहम बात हो जाती है कि क्या वह टेंडरिंग होगी, क्या क्राइटेरिया होगी जिनको नौकरी दी जाएगी, ये कैसे लोगों को पता लग पाएगा कि उन लोगों को के लिए यह पात्रता है जो नौकरी पा सकते हैं। देखिए, मैं खास करके अभी आपको जो अग्निवीर, ये जो एक योजना आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने अग्निपथ योजना के अंडर में जो निकाली है, उसके मुख्य बिंदु आपको पढ़ के बताता हूँ कि इस साल 46,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। पात्रता में आवेदन के लिए आयु सीमा है 17 से लेकर 21 साल की उम्र की। प्रथम वर्ष का पैकेज लगभग 4,76,000, चौथे वर्ष में 6,92,000 ऐसे ये पैकेज लगभग युवाओं को दिया जाएगा। जोखिम और कठिनाई राशन, पोषक, यात्रा भत्ते को लागू हो और मासिक परिलंबितियां का 30% व्यक्तियों द्वारा योगदान दिया जाएगा। सरकार द्वारा सम्मान राशि का योगदान दिया जाएगा। 4 साल के बाद लगभग 11,71,000 समग्र निधि एवं आयकर से छूट ये भी युवाओं को दी जाएगी। इसके साथ साथ विकलांगों के लिए क्रमशः 44/25/15 लाख, थोड़ा जो वेदना है वो ज़्यादा युवा, ये जो हमारे विकलांग युवक है उनके लिए भी एक अलग से प्रोविजन ऐसे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने करके रखा है। ऐसे कई मुख्य अंश जो मोदी जी के नए स्कीम के द्वारा युवाओं को लाभ देते हुए युवाओं को मिलेंगे। इस बीच सबसे पहले जरूरी ये समझना होगा कि क्रांति पथ है क्या, और वो किस तरह से लोग समझ पाएंगे कि वो उनके लिए पात्र हो सकता है। देखिए, जो 17 से 21 साल का युवा गट है, कहीं ना कहीं वो आर्मी को मदद करते हुए, आर्मी की ट्रेनिंग करते हुए वो एक डिसिप्लिन जिंदगी जीने की कोशिश करेगा, जहां पर उसको एक देश के तरफ से आर्मी ट्रेनिंग होगी, उसको एक सम्मानजनक एक सैलरी पैकेज दिया जाएगा और कहीं ना कहीं युवाओं को अपने पैरों पे खड़ा रखने के लिए एक दिशा मोदी जी ने दी है, जिसमें से 25% युवक जो उसमें से ज्यादा सक्षम रहेंगे, ऐसे युवकों को आर्मी में आगे कंटिन्यू किया जाएगा। बिल्कुल तिवारी जी, इसी सब्जेक्ट पे एक सवाल आता है कि पिछले दिनों हमने एक आर्मी ऑफिसर से भी बात किया था। उन्होंने भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक मांग की गई है कि देश के जो युवा हैं, उन्हें अगर आर्मी की ट्रेनिंग 1 साल की दी जाती है तो देश में अगर इस तरह की कोई आपदा आती है तो उन्हें आर्मी की जगह यूटिलाइज किया जा सकता है। शायद ये उसी तरह के ये योजना नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है। हाँ, उससे भी बेहतर कहीं ना कहीं एक जो हमारा युवा गट है, वो जो 17 से 21 का, वो 4 साल की ट्रेनिंग में कहीं ना कहीं अपने जीवन में भी, जो अगर आर्मी में कंटिन्यू नहीं करना चाहते, अपने जीवन में कुछ नौकरी करना चाहते, कॉर्पोरेट लाइन में जाना चाहते हैं, तो जो डिसिप्लिन से वो सीखेंगे और उनके जीवन में जो गति मिलेगी, उनको जिंदगी में जो अनुभव मिलेगा, उससे उनका अपना स्वयं की जिंदगी
और देश हित में काम करने की दिशा लेते हुए युवा कहीं ना कहीं नए भारत के सपने को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। बिल्कुल, ये बात स्पष्ट हो गई कि जो नए भारत के सपना पूरा करना चाहता है, उनकी उम्र 17 से 34 साल है, उनके लिए यह पात्रता बताई गई है। फिलहाल 4 साल की ट्रेनिंग के दौरान अगर आप वह ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी नौकरी नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपने व्यवसाय में जा सकते हैं। लेकिन आप अगर नौकरी करना चाहते हैं, तो जिस तरह से इन्होंने पैकेज की जानकारी दी, उस पैकेज के साथ उन्हें नौकरी दी जाएगी। यानी कि ये नए भारत का निर्माण की तरफ कहीं न कहीं हमारा देश चल रहा है। ठीक नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह की घोषणा की है।